भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है। इतिहास आप उठा के देख लीजिए कि ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में कई सालों से हमारी फिल्में देखी जाती है। और खासकर अगर मैं हिंदी फिल्मों की बात करूं तो इट हैज ऑलवेज हैड ग्लोबल फॉलोइंग। इतिहास में अगर देखें जो पहला कोई नाम आएगा एक ट्रूली ग्लोबल इंडियन एक्टर कम से कम हिंदी सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर तो मेरे ख्याल से राज कपूर साहब। ही वाज परहैप्स आवर फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल बॉलीवुड सुपरस्टार। और इस युग में तो आप देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई शाहरुख खान साहब की बराबरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉपुलैरिटी। लेकिन सही मायने में अगर पूछा जाए कि एक भारतीय एक्टर जिसकी वाकई ही विदेश में काफी पॉपुलैरिटी रही है एंड स्पेशली अमंग फीमेल फैंस, तो मुझे नहीं लगता कि मिथुन चक्रवर्ती साहब का कोई मुकाबला कर सकता है। ओवर 5 डेकेड लॉन्ग करियर अभी भी ये फिल्में करते हैं और अनगिनत ड्रामा इन्होंने फिल्मों में किया है, एक्शन, मेन स्ट्रीम कॉमेडी, इवन सीरियस सिनेमा। और कुछ इनकी निजी जिंदगी भी कहे उसमें भी ड्रामा कम नहीं था। ही इज बीन मैरिड ट्वाइस। इनकी पहली शादी हुई थी विद एक्ट्रेस हेलिना लूक इन 1979। दुर्भाग्य से ये शादी केवल 4 महीने चली और फिर उसी साल इनकी दूसरी शादी हुई व्हेन ही मैरिड एक्ट्रेस योगिता बाली। योगिता जी जैसे कि हम सब जानते हैं, शी वाज अर्लियर मैरिड टू द ग्रेट किशोर कुमार। और फिर लेकिन टचवुड मिथुन जी के साथ शादी करने के बाद इन दोनों का रिश्ता आज भी काफी स्ट्रांग है। दे हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। अब तो खैर मिथुन जी की ऑफिशियली तो 2 शादी हुई है। हालांकि 1980 के दौरान देयर वर सम नास्टी रूमर्स wherein he was romantically linked to superstar श्रीदेवी। एक सीक्रेट वेडिंग का भी अफवाहें थी और बस ये कह सकता हूँ आज तक ये बातें केवल अफवाहें ही रही है। तो अब खैर 2 शादियां इनकी ऑफिशियल हुई है और अब हाल ही में खुद मिथुन जी ने एक हमें स्टन कर दिया ये कह के कि उनकी जिंदगी में एक और शादी हुई थी और वो भी एक टर्की की महिला से। जी हाँ, आपने सही सुना, मिथुन चक्रवर्ती, इवन दो ही वाज मैरिड टू योगिता बाली, बट देयर वाज वंस अ टाइम इन हिज लाइफ वेयर ही मैरिड अ यंग टर्किश गर्ल। इसके पीछे की कहानी क्या है? हाल ही में हम मिथुन चक्रवर्ती साहब से मिले थे ऑन द सेट्स ऑफ दिस अपकमिंग फिल्म द दिल्ली फाइल्स, जहां पे उनसे पूछा गया था अबाउट हिज ग्लोबल पॉपुलैरिटी स्पेशली फीमेल फॉलोइंग। तो इस दौरान उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया कि वंस ही वाज कंपेल्ड टू मैरी अ टर्किश गर्ल। क्या है ये कहानी? आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अभी टर्की से 2 लड़कियां मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, there's 2 girls want to meet you. I said, okay, we are from Turkey, we are 2 sisters, and this is my elder sister. We have come only to say that my elder want to marry you, and if you don't marry, then she will do something beyond. मैं तो डर गया, मैं अरे बाप रे, तो खतरनाक बात है। फिर मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से, वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग। हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं, बोलते नहीं यू डू एनीथिंग अदरवाइज माय सिस्टर विल डू समथिंग। समाव मैनेज करे, उनको भेज दिया एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए। मैं बोला अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, मैं टोल्ड माय पिंकी कि पिंकी दिस इज अ सिचुएशन, व्हाट टू डू। तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्जी है पूरी करो। तो उन्होंने मुझे अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी। तो हमने एक हक किया, बोला चलो मैरिड। मतलब देन आई विल कम टू टर्की एंड सेटल डाउन देयर, बट यू गो बैक। बट नाउ टाइम पास, नाउ शी इज लाफिंग एट इट because naturally that was a crush fulfilled, and then she's married, she's happily married. So ये सब बहुत से किस्से हैं, क्या बताऊं मैं, ये तो खाली बहुत बहुत ऐसे किस्से।